107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। गुड़गांव की आवाज़ और सहरीती फाउंडेशन आपके लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम शहरे महफिल, हमारा शहर हमारा एहसास, जिसमें हम बात करते हैं शहरी ज़िंदगी के हर रंग और भाव के बारे में। आप अपने एहसास इस प्रोग्राम में साझा कर सकते हैं, कोई कविता, कहानी, दोहे या एक शेर के रूप में, और इस महफिल का हिस्सा बन सकते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि लाइव प्रोग्राम शुरू हो चुका है। 2:01 हो चुके हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में आपने आवाज़ सुनी दो बंदों की, यानी कि निधि जी की और अरविंदर जी की। तो ये लाइव प्रोग्राम में शामिल होइएगा और ज़रूर अपने मैसेज शहर के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपनी गलियों के बारे में इस प्रोग्राम में साझा कीजिएगा। और जैसे कि पिछली बार हमने काफ़ी बातें की पक्षियों के बारे में, उनके घोंसलों के बारे में, उनके रहने के बारे में, यानी कि मिलजुल कर सारी बातें आ जाती हैं हमारे पर्यावरण पे या हमारे गाँव पे या शहर पे, कि कैसी सड़कें हैं, कितने पेड़ हैं, कितने पक्षी हैं उन पे। लेकिन अभी तो आपको पता ही है ना कि कल 26 जनवरी है ना? जी बिल्कुल जी अरविंदर जी। तो मतलब काफ़ी क्या कहते हैं कि अहमियत रखता है ये दिन हमारे देश के लिए, क्योंकि रिपब्लिक डे है। रिपब्लिक डे के जिसको गणतंत्र दिवस भी कहते हैं जी। मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई थी, हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, तो 26 जनवरी 1950 के दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 3 साल लग गए थे आज़ादी के बाद उसको बनाने में, उसको साझा करने में, पूरे उसको सारे बहुत आइडियाज़ को एक साथ लेके चलने में और फिर उसको लिखने में, तो उसका जो अडॉप्शन है वो जो उसको उस दिन 26 जनवरी 1950 में किया गया। तो मुझे उम्मीद है सब हमारे सुनने वालों को ये तो जानकारी होगी कि काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है हमारे देश के लिए, और ख़ासकर हमारे जैसे देश के लिए जिसमें बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, सभ्यताएं हैं, ट्रेडिशन है, इतनी सारी ज़बान बोलियां हैं अलग अलग, और रहने सहने का तरीका इतना अलग अलग तरीके का है, और उस सारे को एक धागे में बांधना, एक क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान जो इंडिया का नाम दिया गया उसकी आइडेंटिटी एक देना, और यही चीज़ फिर लोगों में भी धीरे धीरे आना, तो ये मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए। और हम तो बात कर रहे थे आपस में कि ये तो हमारे कुछ शहरों जैसा है, जो देश है वो शहर भी एक देश प्रकार ही है, जिसमें अलग अलग लोग बाहर से आते हैं और कुछ टाइम बाद उसको अपना लेते हैं, और अलग अलग अपने रंग और अपनी अपनी खासियत जो होती है उनकी वो लेके आते हैं, और फिर उसके बाद जिस शहर में आते हैं वो शहर की अपनी एक हैसियत बन जाती है, अपनी एक खास आइडेंटिटी बन जाती है। तो हमें लग रहा था कि काफ़ी ये हमारे इस प्रोग्राम में खासकर इसके बारे में बात हमें करनी चाहिए। और हम वो भी बात कर रहे थे कि जो हमारा पिछला टॉपिक था चिड़ियों के बारे में, पक्षियों के बारे में, तो जहाँ तक अरविंदर जी की बात मैं समझ पाई हूँ, मेरे को लगता है कि जो भी जहाँ से भी आता है ना, उसमें कुछ अलग ही खूबी होती है, और यहाँ के लोग हैं उनमें कुछ अलग खूबी होती है, तो सब मिल के आदान प्रदान चलता रहता है, और हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से फिर समझ भी पाते हैं, चाहे वो त्योहार लगा लो या रीति रिवाज लगा लो या फिर उनके सोच विचार लगा लो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम एक दूसरे से सीख पाते हैं इस तरह से। जी, और अगर आप हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो ये इसको बोला जाता है हमारा देश ग्रीन कॉन्स्टिट्यूशन है। इनफैक्ट ये सबसे कई बहुत ही कम देश हैं जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन ग्रीन माने कि उसमें हर जीव जंतु को राइट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 21 है जिसमें बोला जाता है राइट टू लाइफ, मतलब हमें भी जिंदगी का राइट है और हर पशु पक्षी का भी राइट है। तो हमारी नदियों का खुद का अपना राइट है। सो हमारी गंगा एक लिविंग बीइंग है जिसका लेट से उसका राइट है, हमारे पशु पक्षी का राइट है जिंदगी की ओर। तो एक काफ़ी किस्म से हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हर जीव जंतु को एक राइट दिया गया है, राइट टू लाइफ, जो बहुत ही कम देशों में हमें नज़र आता है। और वो जैसे वो पक्षियों की बात हो रही थी, तो हम पिछली बार भी हम जब ये बात कर रहे थे इसके बारे में कि 26 जनवरी आने वाला है और कॉन्स्टिट्यूशन है, और फिर देश क्या होता है, देश कैसे बनता है, तो ऐसे कुछ हमारे बात करने में आइडिया है कि जैसे आप हमारे पिछली बार भी हमने मेंशन किया था, हमारे गुड़गांव के पास सुल्तानपुर झील है, और खासकर आजकल वहाँ पे बहुत
बाहर से पक्षी आए हुए हैं, क्योंकि ये सर्दी का मौसम जो है, यहाँ हमारे यहाँ कम सर्दी पड़ती है, जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है तो वहाँ से पक्षी आ जाते हैं और यहाँ अपना घर बना लेते हैं और घोंसले बनाते हैं, और बच्चे अपने उनको इतना बड़ा कर लेते हैं कि वो फिर उड़ के वापस चले जाते हैं। तो एक शहर के जैसे है हमारी सुल्तानपुर झील भी। बिल्कुल। ये बाहर से लोग आए हुए हैं और वहाँ पे रहेंगे। झील की अपनी एक अस्तित्व है, अपनी एक आइडेंटिटी है, लेकिन बाहर से लोग आते हैं, उसको अपना घर बनाते हैं और फिर चले जाते हैं और फिर अगले साल फिर आ जाते हैं। और सबको इंतजार भी रहता है उन सबको पक्षियों का, इंतजार भी रहता लोग है, दूर दूर से बिल्कुल। देखने के जी, लिए भी आते हैं वहाँ जी, पे उन बिल्कुल, पक्षियों को। बिल्कुल। तो दोस्तों को बता देते हैं कि दोस्तों ये लाइव प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, अपने विचार अपनी बातें साझा कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे अभी ये बात कर रहे हैं सुल्तानपुर झील की, अगर आसपास से कोई बंदा हो, कभी देखने गए हों और वहाँ पे पक्षी देखे हों, तो कैसा क्या नज़ारा है वो भी शामिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। उसके लिए नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873551078, यानी 9873551078। आज है 25 जनवरी 2025। तो आप इस प्रोग्राम में जरूर शामिल होइएगा। 2:07 हो चुके हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में है अरविंदर जी और निधि जी। आप ये प्रोग्राम सुन पा रहे हैं सहरीति फाउंडेशन और गुड़गांव की आवाज़ के सहयोग से। तो आप जरूर कॉल कीजिएगा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा कि क्या आप भी सुल्तानपुर झील कभी गए हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, किसके साथ गए हैं, कौन सा पक्षी देखा है, क्या नाम पता था आपको, तो जरूर बताइएगा। हमारे साथ दिव्यांशु वर्मा जी जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्ते दिव्यांशु, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम भूपेंद्र है। मैं अच्छा जी, छतरपुर भूपेंद्र जी। से बात कर रहा हूँ। जी जी भूपेंद्र जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और तमाम सुनने वाले श्रोताओं को भी। जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं भूपेंद्र जी। जी धन्यवाद। अभी आपकी चर्चा मैंने सुनी, अभी आप पक्षियों पर बात कर रहे थे, वो गणतंत्र दिवस को लेकर भी बात की है, क्योंकि कल 26 जनवरी पूरे विश्व में मनाया जाएगा। जी बिल्कुल। जी 26 जनवरी भारत और भारतीयों के लिए गणतंत्र दिवस का दिन गर्व और सम्मान का प्रतीक होता है। जी 26 जनवरी सन 1950 को जी भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसने देश की स्वशासित, समावेशी, समाजवादी और लोकतांत्रिक राष्ट्र का रूप दिया था। यही वजह है कि गणतंत्र दिवस के दिन को हर भारतीय जश्न के साथ मनाता है, और इस दिन देश भर में विभिन्न समारोह होते हैं, जिसमें दिल्ली में कर्तव्य पथ, पहले राजपथ पर निकलने वाली परेड मुख्य आकर्षण का केंद्र होती है। परेड में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और आत्मनिर्भरता की झलक देखने को मिलती है। इस झलक को देख हर भारतवासी के रोम रोम में देशभक्ति और जोश जाग जाता है। इसी जोश को लेकर मैं कुछ कविता कहना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल कहिए। ये जो 26 जनवरी है ना, यहाँ तक पहुंचने का रास्ता 23 मार्च से होकर गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। ये 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी इसका सेला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक में उतार ली थी। 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है, जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्कॉट की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस कर तोड़ दिया था। ये 26 जनवरी 30 जनवरी की कीमत पर मिली है, जब बापू ने है राम बोल के हमेशा के लिए हमें अकेला छोड़ दिया था। आंखें भीग रही हैं तो इसे रोकिए, अपनी आंखों को बोलिए अपनी आंखों से कि आज की उदासी का नहीं, उत्सव का दिन है। आज तो ढोल के बजाएंगे, जश्न मनाएंगे, क्योंकि 26 जनवरी हम आज उनके बलिदान को याद में जश्न मनाएंगे। और 26 जनवरी पर हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, उसको पूरा बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, और इसके संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बहुत ही अच्छे से सुनाया आपने भूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद जी। और राजकुमार जी भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। हेलो नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। और अरविंदर जी और निधि जी को भी नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? नमस्ते राजकुमार जी। बहुत ही अच्छे मैडम जी, और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। और भाई जो हमारे दोस्त जुड़े थे जी उन्होंने हमारे संविधान के बारे में और गणतंत्र दिवस के बारे में सब कुछ बता दिया जी। जी जी और बहुत कुछ उनसे जानकारी मिली जी। और गणतंत्र दिवस की आपको भी शुभकामनाएं सर, और गुड़गांव रेडियो को भी शुभकामनाएं सर। आपको भी बहुत बहुत जी, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं राजकुमार जी। आप क्या सुना रहे हैं हमें राजकुमार जी? जी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे
सुल्तानपुर झील का जिक्र कर रहे हैं सर आप। जी। सुल्तानपुर झील में मैं तो आज तक गया नहीं हूँ, लेकिन उसके सामने से गाड़ी हजारों बार निकाली है मैंने। अच्छा सर कभी थोड़ा सा टाइम भी निकाल लो। जी, टाइम ऐसा मिल नहीं पाया है क्योंकि हम तो ड्राइवर आदमी है जी, तो गाड़ी साथ बैठे चलो भाई चलो भाई, ऐसा टाइम नहीं मिल पाया जी। कभी साहब को बोल दो सर कि चलो घूम के आते हैं, और उस बहाने से आपकी भी घुमाई हो जाएगी। जी जी, तो कभी जब आप मौका मिलेगा तो। आगे से जाते हैं तो आपने कुछ नोटिस किया कभी? नोटिस तो ये है जी, सामने से कुछ पक्षियां दिखाई देते हैं जिसमें, जी बहुत सारे पक्षी, और वो जो ग्रिल है ग्रिल के पास बैठे रहते हैं जी वो। जी और वहाँ ऊंचा नीचा घास भी लगाया हुआ है उनके लिए, पानी का व्यवस्था भी देखी है मैंने बाहर से ही, अच्छी है जी। तो ऐसी है कि जैसे हमारे रोहतक में है कि ऐसी इसी तरह की झील बोलते हैं हमारे वहाँ रोहतक में इसको। अच्छा तो कभी वो इंदिरा झील के नाम से था जी, जैसे इंदिरा गांधी हुई ना जी प्रधानमंत्री जी, जी उनके नाम से इंदिरा झील होती थी रोहतक के पास अस्त्र गाँव में जी। जी। तो बिल्कुल मेन रोड पर पड़ती है, तो इंदिरा के नाम से थे, हम जाते थे छोटे थे तब पिताजी के साथ, चलो इंदिरा झील घूमते वहाँ, किश्ती वगैरह उसमें पानी भी डाल रखा था, बहुत तालाब बना हुआ था बहुत बड़ा। अच्छा अभी किस नाम से है राजकुमार जी? अब वो गोरैया के नाम से है जी, गोरैया झील। जी अच्छा तो वहाँ गोरैया नजर आती है? हाँ जी, वहाँ गोरैया बहुत, और उसको बहुत बढ़ा दिया जी अब उसको, गोरैया झील को। अच्छा उसमें आप क्या बोलते हैं, जैसे हमारे गाँव में कहते हैं चिड़ियाघर, हाँ चिड़ियाघर बना दिया जी वहाँ बहुत बड़ा। अच्छा अच्छा तो उसमें बहुत सारे पक्षी और जीव भी हरियाणा सरकार ने ला रखे हैं, और हमारा कभी टाइम मिलता है बच्चों के साथ जाते हैं घूमने। तो राजकुमार जी एक सवाल पूछना है आपसे, ये जो झील है अभी इसका साइज पहले से बड़ा हुआ है कि छोटा हो गया? बड़ा हो गया सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो पहले पानी होगा ना, फिर पहले भी पानी जो आसपास का इलाका होगा वो नीचा ही होगा, उसमें पानी जमा होता होगा पहले भी। हाँ, क्योंकि वहाँ उसके साथ में सर एक बहुत बड़ी नहर जाती है पीछे से। जी जी, नहर का नाम क्या है आपको ध्यान? वो उसको बोलते हैं मदनपुर केड़ी झील बोलते हैं, जो बांध बोलते हैं जिसको। अच्छा अच्छा, बांध है। अच्छा जी। हाँ जी, बांध के नाम से वो नहर है, और पीछे से ही आती है जी, मुनक नहर से जुड़ी हुई है। मुनक नहर से जुड़ी हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो दो नहरें हैं, उसके साथ में रेलवे लाइन है। अच्छा। और वो रेलवे लाइन हमारे रोहतक से दिल्ली के लिए जाती है जी। तो आजकल तो पता नहीं, आजकल तो बहुत और बाहर से चिड़िया आई होंगी काफी उधर। जी सर, बहुत सारी चिड़िया, और जैसे आप जिक्र करते हो जी, अलग अलग नस्ल की और अलग अलग उनके देखने में बड़ी अच्छी लगती है, कोई लाल पीली गुलाबी नीली, हम तो पहचान नहीं पाते सर ये कौन सी चिड़िया है। जी जी। कोई नहीं, लेकिन मेन चीज ये अक्सर हाथी हो गया, शेर हो गया, अच्छा चीता हो गया, इनको तो हम पहचान लेते हैं जी। जी जी जी। बच्चों को बताते हैं ये है भाई चीता, ये शेर है, ये इनको ले जाते हैं छुट्टी वाले दिन। पक्षियों का पता नहीं होता है ना राजकुमार जी? जी, पक्षियों का तो ऐसा है शर्मिला जी, इसमें बस रंग ही बता सकते हैं कि नीली वाली चिड़िया, पीली वाली चिड़िया है। बिल्कुल, वो बड़ी सुंदर होती है शर्मिला जी, बहुत सुंदर लगती है, छोटी छोटी चिड़िया पर करके उड़ती है वो। और जब कभी छुट्टी होती है बच्चों के साथ जाते हैं, और स्कूल के बच्चे भी गांव के आसपास के वहाँ छुट्टियों के दिनों में बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने के। चलिए सर, बहुत बढ़िया बातें शेयर की आपने राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही पक्षियों को देखते और दिखाते रहिएगा, और उनकी देखभाल भी होती रहेगी। और झील खासकर झील की देखभाल होती रहेगी। जी, वो जरूरी है। बिल्कुल, तो झील नहीं रहेगी तो फिर पक्षी भी नहीं आएंगे। बिल्कुल। जैसे राजकुमार जी हमें झील के अराउंड पक्षियों के बारे में बात कर रहे थे, और उससे पहले हम बात कर रहे थे कि कौन से पक्षी हमारे बाहर से आते हैं। उसमें से एक पक्षी है जो सरस क्रेन के नाम से उसको जाना जाता है। अच्छा। बड़ी पक्षी है, जैसे उड़ता हुआ डक जैसे नजर आता है, वो आपको सफेद रंग का, जैसे हंस भी होता है उससे थोड़ी सी छोटी बट बड़ी सी चिड़िया है, और वो दूर रशिया या साइबेरिया से हमारे देश में आती है सर्दियों के समय पे, और यूजुअली पानी के आसपास ही वो पसंद करती है रहना। तो मेरे को लगता है कि जैसे जहाँ पानी भरा होता है उसके ऊपर भी चलती रहती है क्या, मतलब साइड में उसके? हाँ, साइड पे उसके जो बैंक्स हैं हमारे, जैसे झील का बैंक होगा उस पे चलेगी। अच्छा। तो एक राजस्थान में एक जगह है किचन नाम की, वहाँ पे जरूर आपको हर साल नजर आती है। जी जी जी। और तेजाम कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्ते तेजाम कौशिक जी। नमस्ते बेटी, नमस्ते अरविंद जी, नमस्ते। नमस्ते तेजाम कौशिक जी, नमस्कार। दीदी बेटी को भी नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं आप? आयुष्मान, बहुत अच्छा हूँ बेटा जी, बहुत बढ़िया हूँ।
और आप लोगों की स्वस्थ रहने की कामना करता है। तो बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोग्राम ले रहे हो। जी बताएं सर। पक्षियों के बारे में अभी जो बता रहे थे, उसका झील का नाम है तिलियार झील, रोहतक के पास है वो। अच्छा, तिलियार। तिलियार झील के नाम से वो मैंने भी देखी है। वो वहाँ अच्छे अच्छे अजीब अजीब पक्षी हैं खूब। जी हिरण वगैरह भी हैं। ये पक्षियों को पसंद नहीं आएगा, आप उनको अजीब अजीब बुला रहे हो। कई तरह अनोखे अनोखे बोलते हैं आप। जिनके नाम नहीं, लवली तो हैं ही सारे, जिनके नाम नहीं पता हमें तो मतलब बहुत। और यहाँ सुल्तानपुर में तो है ही बर्ड सेंचुरी। जी वो भी मैंने देखी है, अच्छी तरह से गया हूँ 1-2 बार वहाँ भी। जी तो अच्छा है विषय, बहुत बढ़िया। और पक्षियों से तो प्यार है हमें। पक्षियों के लिए तो हम लोगों ने भी मतलब काफी दिन से शुरू कर रखे है वो रखना। चुग्गा, पानी वगैरह ये आते हैं हमारे घर में। वृक्ष हैं, बेलपत्र के पेड़ हैं और हैं कई पे, जी तो उनमें बैठते हैं आके, चहकते हैं आके, बड़ा अच्छा लगता है सब। जी धन्यवाद धन्यवाद जी। चिड़िया जो है ना, वो आम चिड़िया हमारी होती है, स्पैरो कहते हैं जिसको। जी जी वो अब नहीं रही है, वो दिखाई नहीं देती, बहुत कम। मोर कभी कभी कोई दिखाई देते हैं। सर ऐसी भीड़ में कौन आएगा? हाँ, बड़ी बिल्डिंग बन गई बेटा, सही बात है। जी जी थोड़ा खुला माहौल चाहिए ना सर। जी हाँ, हर एक पक्षी को एक अपने तरीके से वो जगह चाहिए। तो अलग अलग तरीके से अलग जगह है। जैसे ये बड़ी जो जिसके बारे में अभी निधि आपको सुनाएंगी, उनको खास पानी के आसपास जगह चाहिए। तो उनको जब तक पानी बरकरार रहेगा तो फिर वो आएंगी। वैसे ही गुरैया के साथ हुआ है, जहाँ वो घोंसले बनाती थी वो रही नहीं जगह, तो गुरैया नहीं आएगी, अब कहाँ जाएगी, कहीं और जाएगी। बिल्डिंगों में सर तो और चेहरे दिखाई देंगे, वहाँ पे गोरैया नहीं दिखेंगी आपको। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू जुड़ने के लिए तेजाम कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी निधि जी, आप बता रहे थे। जी, तो ये जो सरस या क्रेन नाम की जो पक्षी है, उसको हम एक भाषा है मुल्तानी। तो बड़े लोग जो मुल्तान के आसपास रहते हैं और यहाँ पे हमारे देश में आए थे पार्टीशन के टाइम पे, सो मुल्तानी या उसको सराइकी भी बोला जाता है। उस भाषा में उस पक्षी को कुंज कहते हैं। अच्छा। जिसका मतलब है कुंज का कि एक नया अवतार। और उस पक्षी को हमारे काफ़ी रिचुअल्स या हमारे काफ़ी माइथोलॉजी किताब में उससे काफ़ी एसोसिएशन है कि वो एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा जोड़े में रहता है। अच्छा। तो जैसे हंस होते हैं ना, जोड़े में रहते हैं, उसी तरीके से ये सरस क्रेन भी जोड़े में रहता है, पर एक ग्रुप में रहता है। तो एक जो पक्षियों का फ्लॉक होता है उसके अंदर रहता है, पूरा झुंड आता है पूरा। और अगर एक पक्षी भी अलग हो गया तो बोला जाता है कि वो पक्षी रोता है। तो इसके ऊपर बहुत सारी पोइट्री हुई हुई है, और जैसे बहुत सारा सूफी गाना, ऐसे गाने और गीत हुए हुए हैं कि एक पक्षी जिस तरीके से वो अलग हो जाता है अपने खानदान से, अपनी फैमिली से, वो पक्षी की जो आवाज़ है या रोती हुई आवाज़ है, उसमें वो दर्द नज़र आता है। तो उसके ऊपर काफ़ी कविताएं हैं। तो मैं एक सुनाती हूँ, एक थोड़ा सा जो तहीर शिराजी जी ने लिखा हुआ है, और ये मुल्तानी में है, काफ़ी शायद लोग समझ में आए। जेंदे दा हिजर सिरहंडी है, हर वेले हालत मंडी है, कोई कुंज गरीब है पठन दे, हनखंदी है कुरलंडी है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुंज, जो मतलब जो पक्षी, जो सरस क्रेन पक्षी अपने झुंड से अलग हो गया है या जुदाई में है, तो उसका जो दर्द है, उसका जो दर्द है या उसकी जो जो आवाज़ है, उस तरीके से मेरी कंडीशन है या मेरी हालत उस तरीके की हो गई है। तो ये जो हमारा गायक है वो बोल रहा है कि मेरी जो अभी कंडीशन है या मेरी जो अभी हालत है वो उस पक्षी के जैसे है जो अपने झुंड से अलग हो गया, मैं उस तरीके से रो रहा हूँ। जी जी, यहाँ पे निधि जी मैं कहना चाहूँगी कि सुल्तानपुर झील के आसपास जो खेत भी है जिनमें पानी मतलब ऊपर आ गया है, उनमें भी कुछ पक्षी वाइट कलर के, काफी सारे पक्षी, मतलब एक दो नहीं, बहुत वाइट कलर के, उनके पैर थोड़े बड़े होते हैं जी। और वो बहुत सारे, मतलब सुबह सुबह ही आप देखो तो काफी सारे दिखाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो खासियत है ना आपके, जैसे वो चंदू का इलाका है, बुढ़ेरा का इलाका है, उसके आसपास। तो वो देखा जाए तो सुल्तानपुर पे तो अब उन्होंने दीवार बना के उसको झील बना दिया है और डेजिग्नेट कर दिया है एक सैंक्चुरी के तौर पे। लेकिन वो एक बड़े क्या कहते हैं तालाब या उसका हिस्सा है। तो जो पूरा चंदू और उसके आसपास का इलाका है,
और खासकर आजकल वहाँ पे बहुत बाहर से पक्षी आए हुए हैं। तो दो पूरे किस्म, झुंड दो के तीन, झुंड हाँ, जाते झुंड हैं, के झुंड। पूरे तो ये झुंड के जो झुंड। क्रेन होती है, ये जो ये मैं कह रही हूँ डेमोसाइल क्रेन है, एक साइबेरियन क्रेन है, ये सारी हमारे देश में आती हैं सर्दियों के समय, मार्च के टाइम पे वो चली जाती हैं। जी, जी। और ये हमेशा झुंड में ही आती हैं, यहाँ पे अपना नेस्ट बनाएंगी और पेड़ों के ऊपर बड़ा बड़ा नेस्ट आपको उनके नजर आएंगे। सो वो उस तरीके से रहती हैं। और एक जो हमें जगह बता रही थी जो राजस्थान में है, वहाँ पे तो एक गांव में एक झील है, वहाँ पे एक जने ने उनको दाना देना शुरू किया और वहाँ पे वो फिर आने लग गई बड़े सालों के बाद। तो हम भी ऐसे कर सकते हैं, मतलब एक कीचन नाम का जगह है, तो वो आती है, अब हर साल आती है, तो अब उसको एक प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया है उन लोगों ने। और ये एक जने के वजह से है, क्योंकि वो खाना देना उसने शुरू किया उधर। सो ऐसी काफ़ी और ऐसी चीज़ें हैं। आई थिंक हमारे देश में जो पक्षी हैं, चाहे हम उनका नाम जाने या ना जाने, उनको देख तो सकते ही हैं, उनका ध्यान देख सकते हैं, और उनके आसपास हमारी काफ़ी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो पक्षी हैं, जिस तरीके से वो रहते हैं, जैसे अगर हम इसकी बात करें क्योंकि वो झुंड में रहते हैं, सारे पक्षी ऐसे नहीं होते। कई पक्षी होते हैं जो अकेले ही रहते हैं, या कई पक्षी होते हैं जैसे एल्बाट्रॉस जिसका बोलते हैं, जो बड़े सालों साल बस उड़ता ही रहता है, अकेले उड़ता है बड़े साल। सो ऐसे अलग अलग किस्म के पक्षी हैं, तो उससे हम काफ़ी हमारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। जी, तो जो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं उनको कहना चाहेंगे, कॉल जरूर कीजिएगा। तेजम कौशिक जी फिर से जुड़े हैं हमारे साथ में। हेलो। हाँ जी, मैं फिर से एक बार आ गया हूँ। बहुत बढ़िया किया सर। दीदी जी ने जो बात बताई है ना, राजस्थान में जो झील है जी, वो सिलीसेट झील है, मैंने भी देखी है वो। हाँ, नहीं, वो सिलीसेट वाली अलग है जी। ये बीकानेर और के आगे जाके खीचन करके जगह है, जो हाँ, वहाँ पे गांव में ना एक जैन मंदिर है अब, और हमारे जैन जो भाई हैं वो खासकर ऐसे पशुओं और पक्षियों का ख्याल रखते हैं। तो एक वहीं पे एक सज्जन, उन्होंने ये काम शुरू किया खीचन में, और वो तालाब में पानी रहता था तो उन्होंने दाना डालना शुरू किया, और शुरू में तो एक दो करके आए। तो पक्षी भी ये है ना कि वो ढूंढ लेते हैं, फिर उनको लगता है कि अब यहाँ पे हमारी सुरक्षा रहेगी, खाना मिलेगा, जगह है, मौसम ठीक है, तो फिर वो आपस में कहानी सुना के वो अब बहुत हजारों की तादाद में अब आजकल आती हैं। सिलीसेट भी बहुत बड़ी झील है जी, वो उसमें भी खासकर। जी 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 जी। तो सर ये तो समझदारी वाली बात है, जहाँ हमारी रिस्पेक्ट होती है, जहाँ हमें खाने के लिए मिलता है तो वहाँ पे तो देखो पक्षी भी पहुँच जाते हैं, तो इंसानों की तो बात ही अलग है। बिल्कुल। जी जी, थैंक यू तेजम कौशिक जी, फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, तो अभी तो खैर हम खासकर पक्षियों की ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो हमारा जितने भी शहर हैं उनके आसपास के इलाके हैं, तो उसमें हम जैसे शहर बड़ा होता है तो जो आसपास की जो भी जंगल है या खेत है उसको शहर के अंदर ले लिया जाता है, उस पर सड़कें और इमारतें बननी शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक बड़ी, हम कुछ इस पे रिसर्च कर रहे थे तो हमें एक दिल्ली का गजेटियर एक पढ़ने को मिला 1883 का लिखा हुआ जी, जिसमें उन्होंने बहुत काफ़ी खुल के उन्होंने बयान किया है कि कैसे यमुना के किनारे एक टाइम पे बहुत सूअर मिला करते थे और उनका बहुत बड़ा एक तादाद रहती थी। एक काला हिरन होता है जो उसी इलाके में मिलता था। चिंकारा जो है वो हमारे उत्तर पूर्व जो दिल्ली है उसमें पहाड़ियाँ जितनी हैं उसमें चिंकारा भी घूमते हुए पाए जाते थे। भेड़िए तो इतने नहीं थे, ये मैं 1883 की बात कर रहा हूँ। और लेकिन नीलगाय तो आजकल भी वो वहाँ दिखती है। नेवले और हर एक तरीके के उस तरीके के जो नेवले हैं ये बहुत कॉमन थे। और जो तेंदुआ जो आजकल हमारे गुड़गांव के आसपास अभी पीछे भी एक इंसिडेंट हुआ था, तो अभी भी मिलते हैं तेंदुए जो हैं। तो जो हमारे शहर हैं ये मतलब गैजेटियर में नोटेड है कि ये काफ़ी अलग अलग तरीके के जीव जंतु पक्षी हमारे शहरों के आसपास, जो तब तो दिल्ली शहर छोटा ही था तो उसके आसपास बहुत आमतौर पे पाए जाते थे जी। और अब सारे वो जो हैं वो बाहर धकेल दिए गए हैं। कुछ कुछ जगह में अभी भी वो कोशिश करते हैं क्योंकि उनके रास्ते बने हुए हैं या पार जाने के या दूसरी जगह जाने के लिए या पानी के जाने के लिए या खाने के लिए, तो अभी भी इसलिए वो भटकते हुए आ जाते हैं जी। लेकिन
सच्चाई तो ये है कि शहर बन गया उनके घर में, और तो वो कहाँ जाए, वो कहाँ जाएंगे। जी जी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें मिला था कि वो दिल्ली के गेजेटियर में नोटेड था जी कि हमारे शहर में कौन कौन से, मतलब यहाँ पे ये भी लिखा है कि जैसे ओखला में के पास, जो ओखला और नोएडा के पास में जो आगरा कनाल है अभी भी है, उसमें आपको मगरमच्छ मिलते थे, घड़ियाल मिलते थे, अब तो घड़ियाल कहीं दिखते ही नहीं है। जी जी। और भूपेंद्र जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। हेलो नमस्ते जी भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर फिर से। जी, आज का जो टॉपिक रखा है पक्षियों पर बहुत ही शानदार टॉपिक है जी। और अभी आपने बताया कि जो सारस पक्षी होता है जी अमर प्रेम का प्रतीक है। हाँ जी, बिल्कुल। जो सारस पक्षी संवेदनशील होते हैं और वो जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। जी जी। और हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसे हम पावो केस्टस कहते हैं। जी। तो ऐसे जब मैं छत पर जाता हूँ, पक्षियों को दाना पानी देता हूँ, तो उसमें कबूतर आते हैं, तोता आते हैं, चिड़िया आती हैं और कुछ ऐसी प्रजाति की चिड़िया आती है जिनको कभी देखा नहीं, सब सुना है, देखा है। जब गर्मियों का दिन का सीजन आता है तो वो बाहर देश से जो प्रजातियां आती हैं वो रंग बिरंगी पक्षियों को देखने का मौका और सौभाग्य प्राप्त होता है। जी जी। तो इन्हीं पक्षियों को देखकर मेरे मन में भी ये चीज पंक्तियां आती हैं। मैं पंछी आजाद मेरा कहीं दूर ठिकाना रे, मैं पंछी आजाद मेरा कहीं दूर ठिकाना रे, इस दुनिया के बाग में मेरा आना जाना रे। जीवन के प्रभात में आऊं, जीवन के प्रभात में आऊं, सांझ भय तो मैं उड़ जाऊं, बंधन में जो मुझको बांधे, बंधन में जो मुझको बांधे वो दीवाना रे, मैं पंछी आजाद मेरा कहीं दूर ठिकाना रे। दिल में किसी की याद जब आए, दिल में किसी की याद जब आए, आंखों में मस्ती लहराए, जन्म जन्म का मेरा किसी से प्यार पुराना रे, मैं पंछी आजाद मेरा कहीं दूर ठिकाना रे। क्या बात, बहुत खूब। और सर आप इतने अच्छे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम जगह झील शहरों के बारे में बता रहे हैं। हमारे जो भी युवा वर्ग है या जितने समाज के वर्ग है, पशु पक्षी पर अधिक ध्यान दिया जाए। कड़ाके की सर्दी थी, हम सभी लोग अपने घरों में कंबल में तो अपने आप को सेव कर लेते हैं, लेकिन उन पशु पक्षियों क्या होता होगा, ये खुले वातावरण में रहते हैं। जी, पशु पक्षी ना ये उन्होंने हमसे पहले से सीखा हुआ है कि अपना ख्याल कैसे रखना है। तो वो जैसे बाहर से पक्षी आते हैं जो हम अभी बता रहे थे आपको, तो वो रशिया साइबेरिया से ये क्रेन आती हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी बर्फ़ जमती है, तो उनको ये उनके मन में और पीढ़ी दर पीढ़ी ये अब सेट हो गया है कि हमको यहाँ से निकलना है, मौसम ऐसा होने वाला है, तो मैं दूसरी जगह जाऊँ और फिर मैं वापस आऊँ। तो ये जो जीव जंतुओं की खास चीज़ है कि अपने आप को बचा के रखना है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, ये इंसानों से ज़्यादा जानवरों और पक्षियों में काफ़ी पुराने से पहले से, हमसे पहले ये चीज़ उनमें उनकी समझ है इस पे, और इसीलिए वो अपना ख्याल कर लेते हैं अगर हम उनको आज़ादी दें करने की। जी, आई थिंक इसमें काम ये हमारा ये काम है कि हम जो शहर है उनको ख़राब ना करें, उनके जो हैबिटेट्स हैं उनको ख़राब ना करें, वो उतना हम कर सकते हैं। जी, थैंक यू भूपेंद्र जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा लगा, आपने इतने बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में भाग लिया। थैंक यू। थैंक यू जी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि कन कीड़ी को और मन हाथी को, तो सबके नसीब का सबको मिलता है, लेकिन मेहनत जरूर करनी पड़ती है ना। तो पक्षी, जैसे बहुत ही अच्छे से आपने बताया निधि जी और अरविंदर जी, कि पक्षी उड़ के वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ उनको लगता है कि हाँ मेरा परिवार यहाँ पे पल सकता है, बढ़ सकता है और हम यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि पक्षी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जी, तो शुक्रिया। आई थिंक एंड में ये वाली बोलते हैं कि जैसे हम कह रहे थे हमें अपने जो उनके हैबिटेट्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, तो उसके बारे में एक छोटी सी कविता या एक दो पंक्तियां हैं। कल रात 2 ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों का बड़ा प्यार था उस बुरे शशर से। तो पेड़ हम जब काट देते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि शायद उसमें किसी चिड़िया का घर था, या हो सकता है किसी और मौसम में। तो हमारे चिड़ियों को भी बड़ा प्यार है हमारे पेड़ से, तो हम थोड़ा ना काटें। कहाँ पे हम इमारतें बना रहे हैं, कहाँ पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सोच के रखें। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज आज के प्रोग्राम से, कि पेड़ काटने से सिर्फ इंसानों पे नहीं, चिड़िया पक्षी जानवर सभी पे असर पड़ता है, और वो पेड़ हम सब के लिए ज़रूरी हैं। तो कोशिश करें जहाँ पे ज़रूरत ना हो तो पेड़ कम से कम काटें, लगाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो फ़ायदेमंद रहेगा।
थैंक यू निधि जी और अरविंदर जी आने के लिए और इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद, जो प्रोग्राम में जुड़े उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से बढ़ चढ़ के हमारे दोस्तों ने भाग लिया, तो थैंक यू सभी के लिए प्रोग्राम में अपनी बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एक बार फिर से 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हमारे गुड़गांव की आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से। धन्यवाद जी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों